अनमोल और पिंकी की अनमोल पेशी। कराची की टॉप ड्रग डीलर की अदालत हाजिरी पर ठाट बाट। पिंकी की बगैर हथकड़ी लगे जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेशी। कोकेन डीलर पिंकी पेशी के मौका पर आगे आगे चलती रही। तफ्तीशी अफसर पीछे पीछे चलता रहा। अनमोल पिंकी को रास्ता भी दिखाता रहा। पिंकी ने अपने वकील से मोबाइल फोन लेकर बात भी की। कोर्ट में मौजूद अफराद से हंसी मजाक भी किया। अदालत ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा से चर्च के 2 पैकेट और दीगर मनशियात का मवाद भी बरामद हुआ। बरामद शुदा मनशियात की मालियत 15 लाख से ज्यादा है। मुलजिमा का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुलजिमा खुद कोकेन बनाकर आम कोकेन से महंगी फरोख्त करती। 10 मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब और मफरूर भी। पिंकी के खिलाफ जुलाई 2021 में गिजरी थाने की हदूद में मनशियात केस दर्ज हुआ। दूसरा केस दरक्षा थाने में नवंबर 2021 में दर्ज हुआ। कई सालों तक कोकेन डीलर पिंकी को गिरफ्तार क्यों ना किया जा सका? पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। अनमोल उर्फ पिंकी के निराले रंग, पुलिस वालों को खुली धमकियां। कोकेन डीलर मुलजिमा के ऑडियो सामने आ गई। बोली, रोक सको तो रोक लो। पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। खुद को ब्रांड भी करार देते हुए एहलकारों का मजाक उड़ाती रही। कहा, जिस दिन दिमाग से सोचोगे तो पिंकी एक की तरह ब्रांड बन जाओगे। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। 5, 7, 8 साल गुजर जाते हैं मगर कोई पकड़ नहीं पाता। लीक ऑडियो में मनशियात की सप्लाई और गोल्डन स्टॉक का भी जिक्र किया। पिंकी को प्रोटोकॉल। वज़ीर दाखिला सिंध गुस्से से लाल पीले। ज़ियाउल हसन अंजार का सख्त नोटिस। शफाफ इंक्वायरी का हुक्म। एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब। कहा, मुलजिमा को प्रोटोकॉल कैसे दिया गया? तमाम जिम्मेदार एहलकार वजाहत पेश करें। प्रोटोकॉल फराहम करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। ऐसा अमल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। गफलत बरतने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कोई भी मुजरिम कानून से बालातर नहीं। हर शख्स के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाए। पुलिस की वर्दी अवाम के एतमाद की अलामत है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के ईरान पर खुफिया हमलों का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कच्चा छठा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान यूएई ने ईरान के तंसीबात को निशाना बनाया। अप्रैल के आगाज में ईरानी जजीरे लावान पर ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। बमबारी के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने भी यूएई की एंट्री को खुशामदीद कहा था। ईरान ने जवाब में खलीजी ममालिक पर हमले तेज कर दिए थे। ट्रंप के यू टर्न पर यू टर्न। कभी मुज़ाकरात तो कभी हमले की धमकियां। कहा, ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त राब्ते में हैं। अमरीका को किसी मुआहदे में जल्दी नहीं। मौजूदा सूरत हाल में नाकाबंदी जारी है। ईरान यूरेनियम की अफजुदगी मुकम्मल बंद करेगा। जौहरी हथियार बनाने की कोशिश भी छोड़ देगा। ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ को कचरा करार दे दिया। बोले, ईरानी जवाब पढ़ने के काबिल भी नहीं था। अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। जंग बंदी सिर्फ लाइफ सपोर्ट पर चल रही है। उसकी हालत ऐसे मरीज जैसी है जिसके बारे में डॉक्टर कहे उसके जिंदा बचने के इम्कानात सिर्फ 1% हैं। ईरान अमरीका से इत्तफाक करता है मगर फिर मौक़िफ़ से पीछे हट जाता है। खत में जौहरी हथियार ना बनाने का जिक्र नहीं किया। जर्नल्स मेरे फैसले के मुंतजर हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम को वसी पैमाने पर बहाल करने की धमकी। अमरीकी वज़ीर जंग ने जंग के लिए नए पत्ते शो कर दिए। पीट हेग्सेट कहते हैं कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाने और काम करने के मंसूबे मौजूद हैं। जंग बंदी नाजुक होने के बावजूद मुमकिन सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फौजी कार्रवाइयां तेज करने, अफवाज की वापसी या अस्करी वसाइल की नई तरतीब का मंसूबा मौजूद है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की अमरीकी सदर ट्रंप को वार्निंग। कहा, हमला करने वाले को नताइज भुगतना होंगे। ईरानी अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। 14 नुकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हकूक तस्लीम ना करने का नतीजा नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी।
ईरान ने अमेरिका से किए मुतालबात को जायज़ करार दे दिया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमेरिका को ईरान के जायज़ मुतालबात पर भी एतराज़ है। ईरान जंग और बहरी क़ज़ाक़ी के ख़त्मे, ईरान असासों की बहाली जायज़ मुतालबात हैं। लेबनान समेत ख़ित्ते में सिक्योरिटी के क़याम जैसे मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर दिफा किया जाएगा। सिफारतकारी और मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। तेहरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी रास्ता इख्तियार करने को तरजीह दे रहा है। अपनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी, अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तफसीलात जारी कर दी। कहा अमरीकी अफवाज ने अब तक 65 तजारती जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के नफाज के बाद से 4 जहाज़ों को नाकारा बना दिया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पे तातुल, तेल मार्केट फिर ऊपर चली गई। ब्रेंट खाम तेल $160 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल भी $101 से ऊपर। ओपेक की तेल बराम पैदावार 26 लाख की कम तरीन सतह पर आ गई। 12 रुकनी ओपेक के अप्रैल में खाम तेल की पैदावार में 8,30,000 बैरल योमिया कमी रिकॉर्ड। अपनाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए 40 ममालिक मुतहर्रिक। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आबिक गुजरगाह के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ गुज़रा दफ़ा का अहम इजलास आज होगा। बरतानिया और फ्रांस इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। इत्तेहादी ममालिक मुमकिना बहरी दिफाई मिशन के लिए अस्करी ताउन पर गौर भी करेंगे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान भी अहम मुशावरत। मार्को रूबियो और एओएच कूपर का बहरी रास्तों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव में टेलीफोनिक राबिता। निहायत गर्मजोशी और खैरसगाली पर मबनी गुफ्तगू, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी रवाबित में मज़ीद ताउन पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम के कामयाब इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा मसरूफियात के बाइस फोरम में खुद शिरकत से माजरत, पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी होगी। नूर खान एयरबेस से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट बेसलेस करार। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की मौजूदगी की मीडिया की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसी कयास आराइयाँ इलाकाई अमन की कोशिशों को साबोताज करने की साजिश हैं। ईरानी तैयारों की मौजूदगी का किसी फौजी मकसद से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी और अमरीकी तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सफारती अमले की आमतरफ के लिए आए। मुज़ाकरात के अगले अदवार की तवक्को में बास तैयारे भी और अमला आर्जी तौर पर रुका रहा। ईरानी वज़ीर खारजा के हालिया दौरा इस्लामाबाद के लिए भी यही लॉजिस्टिक इंतजामात इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए एक गैर जानिबदार और जिम्मेदार सोलतकार का किरदार अदा कर रहा है। लकी मार्वत में फितल खवारिज का बड़ा वार। सराय नौरंग बाजार में धमाका, 2 पुलिस एहलकारों और 5 शहरियों समेत 9 अफराद शहीद। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। फितल खवारिज के दहशत गर्दों ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और 5 आम राहगीरों समेत 9 अफराद शहीद जबकि मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। अटक में खुद को हमला आवर को रोकने वाला बहादुर शहरी लियाकत सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आला हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहरी लियाकत ने खवारिज को मशकूक जानकर शनाख्त पूछी। खुदकुश हमला आवर ने बोखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। शहरी लियाकत मौका पर शहीद। हमला आवर भी मारा गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। लियाकत की बरवक्त बहादुरी ने शहरी आबादी को बचा लिया। कौम शहीद लियाकत की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का शहीद शहरी लियाकत को खराज अकीदत। वज़ीर आला मरियम नवाज का शहीद के लिए सिविल अवार्ड की नामजदगी का ऐलान। शाहीन ढाका टेस्ट में फेल, बंगाल टाइगर्स के हाथों पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त।
268 रन हदफ के ताकुब में 163 पर ढेर। बांग्लादेश के 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 विकेटों पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन हदफ के ताकुब में लड़खड़ा गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल हो सके। अवैस अजान 15, इमामुल हक 2, अब्दुल्ला फजल 66 रन बनाकर आउट। शान मसूद 2, सलमान अली आगा 26 रन बना सके। नाहिद राना ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नजमुल हुसैन दोनों इनिंग्स में शानदार बैटिंग पर मैच के हीरो करार। ढाका टेस्ट में शानदार कारकर्दगी, बांग्लादेश ने नई तारीख रकम कर दी। होम ग्राउंड पर पहली मरतबा पाकिस्तान को टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। कौमी टीम के खिलाफ टेस्ट फतुहात की हैट्रिक भी मुकम्मल कर ली। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। हमारी भरपूर कोशिश है कि इन वसाइल से सूबे के अवाम भरपूर इस्तेफादा करें। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदानों के वफ़द की मुलाकात। दोस्तीन खान डोम की सरदार अब्दुर्रहमान के एहतराम, सरदार चंगेज़ मरी और मीर खुदा बख्श मरी शामिल हैं। ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब मेरी अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन को हिरासा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा इस इदारे से उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, यहाँ आकर खुशी हुई। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज तरीन सूबे बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन अमान, माइशत की बेहतरी पर काम जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नंगर पार्कर में मोरों की हलाकत का नोटिस। महकमा वाइल्ड लाइफ से फौरी रिपोर्ट तलब। मुराद अली शाह ने कहा कि मोर थर की खूबसूरती और अहमियत की अलामत है। मोरों की हलाकत की वजह पानी की कमी है तो इसका फौरी और मुस्तकिल हल किया जाए। मोरों की आबादी में इजाफा मुमकिन बनाया जाए। वाक़े की मुकम्मल छानबीन और सदेबाब की हदायत भी जारी कर दी। सिंध हुकूमत आवाम को बेहतर और बावकार सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। सूबे भर में तरक्याती काम तेजी से जारी है। सीनियर सूबाई वजीर शजीर इनाम अहमद का खैरपुर में पीपल्स पास सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 21 खानदानों को मुफ्त घर फराहम किए जा रहे हैं। खैरपुर में हारी कार्ड समेत तालीमी और तिबी सहूलियात के बड़े मनसूबे मुकम्मल किए गए। पीपल्स पार्टी दावे नहीं अमली काम करती है। वफाकी आईनी अदालत का कराची के बिल्डर्स को बड़ा रिलीफ। रिहायशी प्लॉट्स के कमर्शियल कैटेगरी में तब्दीली पर आयद पाबंदी खत्म। अदालत ने करार दिया कि पार्क्स, अस्पतालों और खेल के मैदानों समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं हो सकेगी। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात का केस निपटा दिया। जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। उम्मीद है टाउन प्लानिंग के इदारे नेक नियति से काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का प्लॉट्स की कैटेगरी तब्दील करने का फैसला किसी इदारे के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क। अफसरान की एलीट ट्रेनिंग अब NPA में होगी। जदीद IT क्लासरूम्स और ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहे से तरबियत देने की हिदायत। ड्राइविंग स्कूल और क्राइम सीन रूम्स कायम करने का फैसला। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन और सोलर सिस्टम तनसीब के अहकामात। कैम्ब्रिज का पर्चा या ब्रिज का खेल। कराची में कैम्ब्रिज का रियाजी का दूसरा पर्चा भी लीक पेपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने शेयर कर दिया। कैम्ब्रिज और IBCC ने भी तस्दीक कर दी। कैम्ब्रिज हुकाम के मुताबिक पर्चा दोबारा 9 जून को लिया जाएगा। सिर्फ कैम्ब्रिज के ऑफिशियल बयानात पर एतमाद किया जाए। कैम्ब्रिज पर्चा लीक होने की तहकीकात करता है, फराती रिपोर्ट्स पर तबसरा नहीं करते। अगर हकीकी मसला हो तो स्कूल्स को बर वक्त आगाह किया जाता है। मुतासरा तलबा के लिए मुनासिब लायामल फराहम किया जाता है।
सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी, तुर्बत पाकिस्तान का गर्म तरीन मुकाम, पारा 47 रिकॉर्ड, लसबेला 46, सिब्बी, जैकबाबाद, दादू और गवादर में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और कराची 38, पिशावर और कोयटा 34, इस्लामाबाद 33 रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई, एनटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। पिशावर, चित्राल, एबटाबाद, मर्दान, कोहाट में बरसात होगी। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, जामशोरो समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान।